Hello my dear students, welcome to all in EVS class. Today we will start our new chapter number 3, our shelter. Shelter मतलब रहने का स्थान, ठीक है। अब हम रहने का स्थान वो क्या होता है, हमारा घर होता है ना। तो उन्हीं के बारे में, हम घर में रहते हैं लेकिन घर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के हाउसेस होते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो आइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस हम देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, ऑल लिविंग बीइंग्स थिंग्स नीड अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड रेन। जो भी जीव जंतु हैं उन सबको रहने के लिए घर चाहिए होता है ना, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। किससे? हीट, रेन एंड कोल्ड। यानी हीट यानी बहुत ही गर्मी, फिर गर्मी से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। फिर ठंडी से खुद को बचा सकते हैं और बारिश से खुद को बचा सकते हैं। We live as a family in our homes. हम अपने घर में एक फैमिली की तरह, परिवार की तरह रहते हैं। The family members rest and live together in the comfort of their home, है ना। अपने ही घर में हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आराम कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं आराम से, राइट। The house should be kept clean. हमारा जो घर है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। There should be plenty of light and air in the house. हमारे घर में बहुत सारी लाइट्स आनी चाहिए और एयर भी होनी चाहिए। It should be well furnished with the necessary things like bed, cupboards, टेबल्स, चेयर्स एंड सोफाज। हमारा जो घर है उसमें अच्छे से सब कुछ होना चाहिए, सारी ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि बेड है, फिर कपबोर्ड, टेबल, चेयर, सोफ़ा, ये सब हमारे घर में होना चाहिए। वी कैन बिल्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। अब यहाँ से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस देखेंगे। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस बना सकते हैं। ओके, कौन से हो सकते हैं ये देखते हैं। पहला है टेंट। अ टेंट मीन्स अ हाउस मेड ऑफ थिक क्लॉथ लाइक कैनवास, पोल्स एंड कोर्ड्स। टेंट जो है वो एक छोटा सा हाउस है जो कि एक क्लॉथ से बनाया जाता है, फिर उसमें कैनवास का यूज़ होता है, पोल्स का यूज़ होता है और कॉर्ड्स का यूज़ होता है। कॉर्ड्स मतलब साइड में कुछ खंबे लगाए हुए होते हैं, उसमें से डोरी बांधकर ये टेंट बनाया जाता है। और सेकंड है हट। अ हट मीन्स अ हाउस मेड ऑफ मड एंड ग्रास। हट जो है वो किससे बना हुआ होता है? मड और ग्रास से बना हुआ होता है, ठीक है। मड यानी मिट्टी, एकदम गीली मिट्टी करके उसको हट बनाया जाता है और उसके ऊपर ग्रास रखी जाती है। The walls are made of mud and the roof is thatched with leaves or grass. अब जो हट की वॉल होती है, दीवारें होती हैं, वो मड की बनी हुई होती है, मिट्टी की बनी हुई होती है, और उसका जो ऊपर की छत होती है, रूफ, वो ग्रास और लीव्स से बना हुआ होता है। थर्ड है चॉल। चॉल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हाउसेस बिल्ट इन अ रो। चॉल जो है वो छोटे छोटे हाउसेस होते हैं जो कि एक ही लाइन में एक जैसे बने हुए होते हैं। We find them in towns and cities. ज़्यादातर चॉल्स जो है वो सिटीज़ और बड़े बड़े टाउन्स में ही दिखती है। फोर्थ है ब्लॉक। A block is a building with multiple stories which are divided into flats. अब जो ब्लॉक है वो क्या होती है? एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, ओके, जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं।
फिफ्थ इज स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स आर फाउंड इन सिटीज़। स्काई स्क्रैपर्स जो हैं वो ज़्यादातर सिटीज़ में ही पाए जाते हैं, शहरों में। दे आर 30 to 40 स्टोरी बिल्डिंग्स। यहाँ पर 30 to 40 माले तक की बिल्डिंग्स होती हैं, यानी कि बहुत ही बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। अगर हम नीचे से देखें तो हमको ऐसा लगता है कि वो आसमान छू रही हो बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और इनको हम कहते हैं स्काई स्क्रैपर्स। अब सिक्स्थ टाइप है हाउसेस का, वो है बंगलो। आपने बड़े बड़े बंगलोज देखे होंगे अपने गांव में या फिर कहीं भी किसी सिटी में आपने ये बंगलोज देखे होंगे। अ बंगलो इज़ एन इंडिपेंडेंट बिल्डिंग विच हैज़ मैनी रूम्स। बंगलो जो है वो एकदम इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं और हमारा पर्सनल बंगलो होता है ना, जिसमें हम अपनी तरह से आराम से रह सकते हैं। It usually has surrounding compound with garden, lawn, etc. तो यहाँ पर बंगलों में उनका जो पूरा कंपाउंड होता है उसमें गार्डन होता है, फिर बहुत सारी लोन्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बंगलों में। टेंट्स आर यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टे। टेंट्स जो है वो कुछ ही देर के लिए अगर हमको रहना हो तो हम टेंट्स में रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए टेंट्स में हम नहीं रह सकते हैं। हट्स आर स्मॉल हाउसेज विच आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब हट जो होते हैं वो छोटे छोटे हाउसेज होते हैं, राइट, तो वो एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, कभी भी टूट सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर भी हम ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकते हैं। हमेशा के लिए एक ही हट में हम नहीं रह सकते हैं, दूसरा हट बनाकर रहना पड़ता है। Chawls, blocks, skyscrapers and bungalows are big and permanent houses. अब जो चॉल है, ब्लॉक यानी कि बिल्डिंग्स हैं, फिर स्काई स्क्रैपर्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बंगलो, ये सब परमानेंट हाउसेज हैं, इसमें हम हमेशा के लिए रह सकते हैं। ओके, टू बिल्ड परमानेंट हाउसेज वी नीड स्टोन्स, टिम्बर, ब्रिक्स, टाइल्स, सैंड, सीमेंट एंड स्टील रूट्स। तो हमें परमानेंट हाउसेज बनाने के लिए, परमानेंट हाउसेज मीन्स जिसमें हम हमेशा के लिए रह सकते हैं, तो ऐसे हाउसेज बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? स्टोन्स यानी पत्थर, टिम्बर यानी वुड, फिर ब्रिक्स यानी ईंट, टाइल्स, सैंड, सीमेंट और स्टील के बड़े बड़े रॉड्स होते हैं। उन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है परमानेंट हाउसेज बनाने के लिए। यहाँ पर हमने सारे काइंड्स ऑफ हाउसेस देखे, टाइप्स ऑफ हाउसेस। छोटे हाउसेस भी होते हैं, बड़े हाउसेस भी होते हैं, फिर ऐसे भी हाउसेस होते हैं जिसमें हम कुछ ही महीनों के लिए या फिर कुछ ही दिनों के लिए रह सकते हैं, और ऐसे हाउसेस भी होते हैं जिसमें हम हमेशा के लिए रह सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स ऑफ हाउसेस हमने इस वीडियो में देखे हैं। आगे हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।